कभी सोचा है कि एंड्रॉयड और iOS के अलावा मोबाइल संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई विकल्प क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि एंड्रॉयड और iOS के अलावा भी कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपके स्मार्टफोन को दमदार बना सके और उनका असरदार विकल्प बन सके? अगर हाँ, तो चिंता मत करिए। भारतीय टेक्नोक्रेट एवं केंद्र सरकार आपके लिए भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS लेकर आए हैं, जो बिग टेक का एक अधिकार भी निष्क्रिय करेगा एवं देश के डेटा प्रोटेक्शन में सहकारी भी सिद्ध हो सकेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको परिचित कराऊंगा भार OS से कि कैसे यह न केवल दमदार होगा अपितु केंद्र सरकार के बहुप्रतीक्षित डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को बल देने में भी लाभकारी सिद्ध होगा। हाल ही में एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को टक्कर देने के लिए भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS लॉन्च हो गया है। IIT मद्रास की ओर से तैयार किए गए इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को भारत सरकार द्वारा हरी झंडी मिल गई है। लॉन्चिंग के दौरान बताया गया कि फिलहाल इसे कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है और इसकी पुष्टि स्वयं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। तो भार OS में ऐसा क्या है जो इसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग बनाता है और यह गूगल के एंड्रॉयड एवं एप्पल के iOS को कैसे टक्कर देगा? सर्वप्रथम, भार OS का प्रमुख उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के डिवाइस को सुरक्षित रखना और उनकी निजता को ताक पर न जाने देना है। इसमें किसी भी प्रकार के ब्लोटवेयर या डिफॉल्ट ऐप्स शामिल नहीं है, यानी यूजर्स के स्टोरेज स्पेस पर सेंध नहीं लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त इस सिस्टम की बनावट ऐसी है कि उपभोक्ताओं को किसी ऐसे ऐप का प्रयोग करने हेतु विवश नहीं किया जा सकता जिस पर वे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड्रॉयड की भांति भार OS नेटिव ओवर द एयर अपडेट प्रदान करता है, अर्थात सॉफ्टवेयर अपडेट डिवाइस में ऑटोमेटिक रूप से डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत नया ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट ऐप स्टोर सेवाओं तक भी पहुंच प्रदान करेगा, जो विशेष संस्थाओं से विश्वसनीय ऐप प्रदान करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भार OS एंड्रॉयड और iOS से भिन्न है या लगभग एक जैसा ही है? प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार एंड्रॉयड और भार OS दोनों का मूल स्रोत एक है। वो कैसे? असल में दोनों की प्रणाली लिनक्स कर्नेल पर बेस्ड है। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर प्रमुख है कि भार OS पर गूगल सर्विस नहीं है और इसमें डिफॉल्ट ऐप्स नहीं है और यूजर्स अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ऐप इंस्टॉल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यह कुछ चुनिंदा संगठनों को उपलब्ध कराया गया है, परंतु अभी इस बात पर स्पष्टीकरण बाकी है कि भार OS कब आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा और कैसे अन्य स्मार्टफोन यूजर्स इसका लाभ उठा सकते हैं। ये तो रही भार OS की बात, लेकिन प्रश्न तो अब भी व्याप्त है कि एंड्रॉयड का विकल्प कैसे बनेगा और यह केंद्र सरकार के डेटा प्रोटेक्शन के प्रयासों को कैसे सशक्त करेगा। यदि आपको स्मरण हो तो केंद्र सरकार पिछले लंबे समय से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्त अधिनियम लाना चाहती है ताकि भारतीय टेक यूजर्स की निजता का हनन भी न हो और राष्ट्रीय संप्रभुता भी अक्षुण्ण रहे। परंतु डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से बिग टेक कंपनियां काफी असहज है, जो उन्होंने समय समय पर प्रकट भी किया है। स्वयं अश्विनी वैष्णव ने इसकी ओर संकेत देते हुए कहा, देखिए, चुनौती तो प्रथम दिन से ही आएगी और हमें सुनिश्चित करना है कि इस पूरे समय में न हमें थकना है न झुकना है। बिना बिग टेक का नाम लिए उन्होंने एकाधिकार की समस्या को भी चिन्हित करते हुए बताया कि ऐसे ही आने वाले समय में भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी और संसार में तो ऐसे कई संगठन हैं जो चाहेंगे ही नहीं कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सफल भी हों। बताते चलें कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ पर सरकार काफी तेजी से काम कर रही है और इस बात की पूरी संभावना है कि संसद के आगामी सत्र में इसे पेश भी किया जा सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना भी प्रबल है कि भार OS को डेटा प्रोटेक्शन लॉ के सभी मानकों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया होगा। अगर इसके स्टोर्स पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स होंगे तो उन्हें भी पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी एक तरह से वो बाध्य होंगे। ऐसे में भार OS के लॉन्च से इतना तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार किस प्रकार से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कटिबद्ध है और यह अप्रत्यक्ष रूप से बिग टेक के लिए चेतावनी भी है कि यदि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो भारत के पास और भी विकल्प हैं। अगर यह सिस्टम सफल रहा तो UPI की भांति भार OS भी डिजिटल क्रांति लाएगा और बिग टेक की मनमानी और उनकी हेकड़ी को रोकने में सफल होगा।